गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बैजनाथ बघेल। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में। मैं अभी वैसे पीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह पढ़ाई किया जाए पीएससी को और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जाए। तो आइए हम बात करते हैं कि पीएससी को कैसे क्लियर किया जाए। उत्तर वैदिक काल, इसका समय 1000 से 600 BC तक रहा है। इसमें मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई है। यजुर्वेद में यज्ञ की प्रावधान को बताया गया है। सामवेद में संगीत की प्रावधान को बताया गया है, जिसे हम अभी सारे गामा पादानी बोलते हैं। यह यजुर्वेद से ही लिया गया है। अथर्ववेद का कॉन्सेप्ट इसलिए आया, इसमें लोग बाग अधिक संख्या में होते गए, तो यहाँ पर जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किया गया है। यज्ञ 4 प्रकार का होता था। सुयो यज्ञ, उसके बाद अग्निष्टामी यज्ञ, जिसमें बलि दिया जाता था। सुयोई सहयूय यज्ञ, इसमें राजा के पुत्र को राजा के पद पर बिठाने के लिए उसे यज्ञ कराया जाता था। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है अश्वमेघ यज्ञ। इसमें एक अश्व को तैयार किया जाता था और उसे यज्ञ कर इसे खुला छोड़ दिया जाता था। यह बताता है कि राजा का शक्ति को प्रदर्शित करता है। तीसरा है जिसमें खान पान संबंधी यज्ञ किया जाता था और इसमें मनोरंजन का साधन होता था। इस प्रकार यहाँ पर 3 प्रकार के वेदों की रचना हुई। उसके बाद यहाँ पर हम धर्म को देखते हैं, तो इसमें नियोग प्रथा को जगह नहीं मिला, इसे घृणित माना गया। विधवा विवाह होता था, बाल विवाह नहीं होता था, दहेज प्रथा नहीं थी और सती प्रथा का कॉन्सेप्ट नहीं था। उत्तर वैदिक काल में यहाँ की अर्थव्यवस्था प्राथमिक कृषि हो गई और राजतंत्र, सभा की जगह राजतंत्र हो गया। कर संग्रही जो कर संग्रहण करता था, भगविता जो कर देता था। ऐसे कुछ यहाँ पर पदाधिकारी हुए। यहाँ पर राजन की
पद स्थायी हो गई। और यहाँ धर्म के मामले में बात करें तो यहाँ पर नारी की स्थिति को कम सम्मान मिला, कारण यहाँ पर युद्ध क्षेत्र ज़्यादा हुआ, असुरक्षा महसूस किया गया। यहाँ से पितृसत्तात्मक रहा यहाँ का समाज। और यहाँ पर गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई। सम गोत्र में विवाह नहीं होता था और गोत्र बहिर्गमन में विवाह होता था। गोत्र प्रथा का कॉन्सेप्ट आया उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर वैदिक काल की